योद्धाओं और ड्रैगन के बीच एक बच्चा जो पूरी कहानी बदल देता है और इन योद्धाओं और ड्रैगन को एक साथ लाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी बर्क नाम के एक गांव से शुरू होती है। वो गांव समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत जगह पर है। वहां के लोग बहुत बहादुर हैं। उन्हें हमेशा ड्रैगन से लड़ना पड़ता है। ड्रैगन उनके बच्चों और कई भेड़बकरियों को ले जाते थे। इस वजह से गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। आज फिर से ड्रैगन ने उनके गांव पर हमला कर दिया। गांव वालों ने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। उनके गांव का मुखिया स्टोइक था। वो सबको हिम्मत दे रहा था। गांव के सभी बूढ़े, जवान, औरतें और बच्चे इन ड्रैगन से लड़ रहे थे। जब हिकअप को पता चला कि ड्रैगन ने उनके गांव पर हमला कर दिया है, तो वो किसी भी ड्रैगन को मारने के लिए निकला। लेकिन मुखिया ने उसे रोक दिया क्योंकि वो एक कमजोर बच्चा था और मुखिया स्टोइक का बेटा था। लड़का अपनी दुकान की ओर भागा जहां वो काम करता था। गोबर नाम के उसके शिक्षक ने उसे रोका और कहा, तुम्हें यह सुधार लोगों में बांटना चाहिए। लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी और अपनी बनाई हुई मशीन लेकर बाहर चला गया, जहां ड्रैगन ने तबाही मचा रखी थी और हर तरफ आग की लपटें थी। लड़का एक पहाड़ी पर गया और इस मशीन के माध्यम से एक जाल फेंका, जिससे प्रसिद्ध ड्रैगन नाइट फ्यूरी उसके जाल में फंस गया और जंगल में गिर गया। लड़का खुश था, लेकिन एक और ड्रैगन आया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसके पिता ने उसे बचा लिया। लड़के ने अपने पिता और सभी को गिरते हुए नाइट फ्यूरी के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके पिता उसे डांटने लगे। सभी उस पर हंस रहे थे। लड़के के पिता ने अपने दोस्त गोबर से कहा कि वो इसे ले जाए और भविष्य में मुझे बाहर न देखे। लड़का गोबर को भी समझाता है कि मैंने एक ड्रैगन को मार दिया है, लेकिन मेरे पिता को विश्वास नहीं होता। गोबर उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें एक महान नेता के रूप में देखना चाहते हैं। लड़का कहता है कि मैं भी उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूं। हम सब इन अजगरों के घोंसलों में जाकर उन्हें तुरंत मार डालेंगे और इन अजगरों का नामो निशान मिटा देंगे। हिक्कप के पिता उन सभी को उसका साथ देने के लिए मना लेते हैं और गोबर को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मैं युद्ध में जाऊंगा। इस बार तुम बच्चों को प्रशिक्षण दोगे। गोबर उनसे पूछता है कि क्या तुम्हारा बेटा भी हिक्कप होगा। वे कहते हैं कि वो अभी कमजोर है, बच्चा है और अज्ञानी है, और नहीं उसे इस मामले में कोई दिलचस्पी है। डंग बोलता है, लेकिन फिर भी हमें उसे योद्धा बनाना होगा, क्योंकि एक दिन उसे ये सब संभालना ही होगा। हिक्कप घर से भाग जाता है और जंगल में जाता है जहां उसने अजगर को गिरते देखा था। वो उसे ढूंढता है और अपना खंजर निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अजगर पर तरस आता है और वो अजगर को चोट पहुंचा देता है। अजगर लड़के को देखकर उड़ने लगता है, लेकिन उड़ नहीं पाता क्योंकि उसका एक पंख टूटा हुआ था। वह एक खाई में उड़ता है और घर में गिर जाता है। हिक्कप घर आ जाती है। उसके पिता उसे समझाते हैं और एक बड़ी छड़ी देते हुए कहते हैं कि आज से तुम गोबर से लड़ना सीखोगे। लड़का बहुत खुश होता है। उसे ड्रैगन से लड़ना सीखने के लिए एक अखाड़े में बुलाया जाता है, जहां गोबर उसे लड़ना सिखाता है। उनमें एस्ट्रिड नाम की एक लड़की और हिक्कप का चचेरा भाई स्नोटलाउट, जो हमेशा अतिआत्म विश्वासी रहता है, भी शामिल है। उनके 3 दोस्त भी गोबर से लड़ना सीखने आते हैं। गोबर उन्हें बताता है कि इन पिंजरों में कई तरह के ड्रैगन हैं जिनसे तुम लोग लड़ सकते हो। उसे इन पिंजरों में बंद ड्रैगन को 2 बार काबू में करके कैद करना है। डंग पिंजरे से एक ड्रैगन को आजाद करता है। ड्रैगन पहले 2 बच्चों पर हमला करता है और उन्हें मार डालता है। उसके बाद ड्रैगन हिक्कप के चचेरे भाई को मार डालता है। हिक्कप डर के मारे छिप जाता है। गूड उसे देखता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रहे हो, कमीने। हिक्कप चला जाता है। ड्रैगन उस पर हमला करने ही वाला होता है कि गूड ड्रैगन को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। जैसे ही प्रशिक्षण समाप्त होता है, हिक्कप जंगल में जाता है और ड्रैगन को ढूंढता है। अजगर एक बड़े से गड्ढे में फंस गया था। अब वो उड़ नहीं सकता था और नहीं कुछ खा सकता था। लड़के ने उसे देखा और उसकी एक मूर्ति बनाने लगा ताकि वो लोगों को बता सके कि उसने नाइट फ्यूरी अजगर को देखा है। वो मूर्ति बना ही रहा था कि अजगर ने उसे देख लिया। लड़का जल्दी से वापस लौट आया। इधर गोबर सबको समझा रहा था कि तुम सब अब योद्धा बनने वाले हो, इसलिए सब कुछ संभालो और अपनी गलतियों को सुधारो ताकि तुम भी अजगर युद्ध में शामिल हो सको। गोबर उन सभी को एक बड़ी किताब देता है जिसमें सभी अजगरों के बारे में लिखा होता है। सभी इस किताब को देखकर हंसते हैं और चले जाते हैं। एस्ट्रिड हिक्कप को समझाने की कोशिश करती है कि हमें अजगरों से कोई खतरा नहीं है, हम उनसे लड़ते हैं, इसलिए वे हमें मार भी देते हैं। एस्ट्रिड उसकी बातों पर गुस्सा हो जाती है। वो उसे कमजोर, कायर, अमीर और बेवकूफ कहती है और चली जाती है। लड़का एक किताब पढ़ने लगता है जिसमें सभी अजगरों को बहुत बड़ा खतरा बताया गया है, लेकिन उसमें नाइट फ्यूरी का जिक्र नहीं है। गांव वाले आखिरकार नाव से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अजगर होते हैं। वे ड्रैगन पर्वत पर जाते हैं जहां ड्रैगन उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गोबर अभी भी इन सभी बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा था। आज उसने इन बच्चों को एक और ड्रैगन से मुकाबला कराया। सभी बच्चे उस बच्चे से हार गए,
लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। वो लड़ती रही और ड्रैगन को हराकर उसे पिंजरे में कैद कर दिया। लड़की अपनी जीत से खुश होने लगी। हिक्कप ने एक मछली ली और अपना खंजर और ढाल लेकर ड्रैगन के पास गया। ड्रैगन को गुस्सा आने लगा। तभी हिक्कप ने जल्दी से खंजर फेंका और ड्रैगन को खाने के लिए एक मछली दी। ड्रैगन ने मछली खा ली और आधी मछली अपने पेट से निकालकर हिक्कप को दे दी और उसे खाने का इशारा किया। लड़के ने थोड़ी कच्ची मछली खा ली। हिक्कप उसे छूने के लिए आगे झुका और ड्रैगन ने उसे छूने दिया। अब उन दोनों में दोस्ती शुरू हो गई। गोबर इन सभी बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा था कि कैसे ड्रैगन ने उसके हाथ पैर खा लिए थे। हिक्कप उठा और अपनी दुकान पर गया और अपने दोस्त ड्रैगन के लिए एक बड़ी मछली बनाने लगा। अगली सुबह वो अजगर के पास गया और उसे खाने के लिए ढेर सारी मछलियां दी। अजगर ने खाना शुरू किया और हिक्कप ने जल्दी से उसे एक पंख पर रख दिया। पंख लगते ही अजगर उड़ने लगा। हिक्कप उसे काफी देर तक पकड़े रही। अजगर भी उसे पकड़े रहा। इसके बाद वे दोनों घर के नीचे चले गए। अब लड़का अजगर को वश में करना जानता था। अगली सुबह उसने झाड़ू से एक अजगर को पिंजरे में बंद कर दिया। सभी बच्चे हैरान रह गए। लड़का फिर अजगर के पास गया और आज उसने उसके पेट पर बैठने के लिए एक तकिया बनाया। लड़का इस अजगर पर बैठ गया और उसका नाम टूथलेस भी रखा। टूथलेस उसे आकाश की एक शानदार यात्रा पर ले गया। लेकिन लड़का कुछ ऐसा चाहता था जिससे वो पूरी तरह से अजगर की सवारी कर सके। इसलिए उसने सवारी करने के लिए एक अजगर जैसी चीज बनाई। अब वो रोज इस अजगर की सवारी करता और इसकी कमजोरियों को जानकर अखाड़े के सभी अजगरों को हरा देता। पूरा गांव उसका प्रशंसक बन गया। वे सभी हैरान थे कि हिक्कप ने ये सब कैसे किया। सभी उसे हीरो मानने लगे। दादी ने भी उसे अपना सब कुछ दे दिया और उसे योद्धा मान लिया। अब सब उसके गीत गाने लगे। गांव के सभी लोग सिर झुकाकर लौट गए। हिचकी के पिता भी चिंतित होकर लौटे। उन्हें अजगर का घोंसला नहीं मिला। डंग ने लड़के के पिता को खुशखबरी दी कि उसका बेटा बहुत अद्भुत है। उसने अपने तरीके से सभी अजगरों को हरा दिया। लड़के के पिता ने सोचा कि उसके बेटे ने सभी अजगरों को हरा दिया है। वो खुश हुआ और हिचकी की तारीफ करने लगा और उसे एक योद्धा की टोपी देकर चला गया। अगले दिन सभी गांव वालों के सामने दादी ने हिचकी को योद्धा बना दिया। सभी खुश थे। अगले दिन लड़का अजगर के पास जाता है, लेकिन लड़की भी उसका पीछा करती है। लड़की उसे मार देती है और पूछती है कि तुम योद्धा कैसे बनोगे, इसका राज क्या है। उसी समय टूथलेस वहां जाता है और लड़की को मारने ही वाला होता है, लेकिन लड़का अजगर को शांत कर देता है। लड़का अजगर से कहता है कि ये मेरा दोस्त है। अजगर नीचे बैठ जाता है। लड़की डर के मारे भाग जाती है। अजगर और लड़का उड़कर उसे उठा लेते हैं और लड़का उसे आकाश में सैर कराने ले जाता है। वे बहुत ऊपर जाते हैं। टूथलेस को अपने सभी अजगरों का घोंसला दिखाई देता है। वहां अजगरों की एक रानी है जो सभी अजगरों की दासी है। ये सब देखकर वे वापस लौट आते हैं। लड़की उससे कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम एक अजगर के दोस्त हो। अगली सुबह हिचकी के पिता सभी कबीलों को अखाड़े में बुलाते हैं और अपने बेटे का सामना अजगर से करवाते हैं। लड़का बहुत चिंतित होता है क्योंकि वह केवल अजगरों को ही नियंत्रित कर सकता था। लड़की उसे प्रोत्साहित करते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसे अखाड़े में बुलाया जाता है और एक अजगर छोड़ा जाता है। हिचकी अपना हथियार उठाती है और जब अजगर उसके सामने आता है तो वो अपना हथियार नीचे रख देता है और उससे प्यार से पेश आने लगता है। सब हैरान रह जाते हैं। लड़के के पिता को सबके सामने शर्म आती है और वह उसे बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी नीचे कर देता है। अजगर क्रोधित हो जाता है और उस पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है। लड़का बहुत गुस्से में है, लेकिन अजगर उसे मारने ही वाला होता है कि टूथलेस उसकी मदद के लिए आता है और अजगर से लड़ने लगता है। अजगर डर जाता है और अपने पिंजरे में चला जाता है। टूथलेस को देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। लड़का सबको रोकता है, लेकिन कोई उसे नहीं रोकता। लड़के का पिता टूथलेस को मारना शुरू कर देता है। लड़का बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं मानता और सब अजगर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। लड़के का पिता अपने बेटे पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने अजगर पाल रखा है, तुम्हें पता है कि वह तुम्हारी मां और सबका हत्यारा है। लड़का अपने पिता को समझाता है कि टूथलेस ऐसा नहीं है, उसने मुझे अजगर का घोंसला भी दिखाया था। लड़के का पिता चला जाता है। इसके बाद गांव वाले टूथलेस को बांधकर एक नाव पर बिठा देते हैं। उसमें से वे सब इस अजगर को लेकर अजगर के घोंसले की ओर जाते हैं। हिक्कप अकेला बैठा परेशान है। लड़की उसे दिलासा देती है। वो कहता है कि ये लोग क्यों नहीं समझते कि हमें अजगरों से कोई खतरा नहीं है, बल्कि हम ही उन्हें परेशान करते हैं, इसीलिए वे हम पर हमला करते हैं। दोनों सोचते हैं कि हमें उन्हें रोकना होगा। वे अपने सभी दोस्तों को बताते हैं और पिंजरे में कैद अजगरों को बाहर निकालते हैं, उन्हें प्यार देते हैं और उनकी सवारी करते हुए अजगरों के घोंसले की ओर चल पड़ते हैं। उधर हिक्कप के पिता उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अजगरों के घोंसले हैं। वो अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और अपने सारे हथियार भी तैयार कर रहे हैं।
वो अपने भाले से अजगरों को बुलाकर बुलाते हैं। सभी अजगर भाग जाते हैं। वो बहुत खुश होता है और घोंसले के पास जाकर देखता है। तभी वहां से सभी अजगरों की रानी, जो लगभग एक पहाड़ के आकार की है, प्रकट होती है। सभी भागने लगते हैं। उनमें से आधे इस बड़े अजगर के पैरों तले दबकर मर जाते हैं। कुछ लोग उसके मुंह से निकलने वाली आग से मर जाते हैं। सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा अजगर सभी को मारना शुरू कर देता है और सभी नावों को जला देता है। हिचकी के पिता पैर उठाकर भागते हैं, लेकिन बड़ा अजगर उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। वो उन पर पत्थर फेंकता है। बड़ा अजगर और भी क्रोधित हो जाता है और सभी को बेरमी से मारना शुरू कर देता है। इस बीच हिचकी और उसके साथी अन्य ड्रैगन पर सवार होकर भाग निकलते हैं। वे बड़े अजगर का ध्यान आकर्षित करते हैं। हिचकी टूथलेस को ढूंढती है और नाव तक पहुंचती है। वो टूथलेस को रस्सियों से प्रताड़ित करने ही वाला होता है कि बड़ा अजगर उन पर हमला कर देता है और वे दोनों समुद्र के किनारे घर चले जाते हैं। हिचकी उसे पानी में छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सांस फूल जाती है। तभी उसके पिता उसे उठा लेते हैं और टूथलेस को आजाद कर देते हैं। अजगर पानी से बाहर आता है और हिचकी को उठा लेता है। वो तेजी से भागता है और छलांग लगाकर उस 2 सिर वाले अजगर को पकड़ लेता है, जिस पर उसके दोस्त सवार हैं। उसके बाद बड़ा अजगर अपने दांतों से उस अजगर को पकड़ लेता है, जिस पर एस्ट्रिड सवार है। अपने अजगर को बचाने के लिए लड़की उसके दांतों पर कूदकर उन्हें तोड़ने लगती है। इसके बाद वो भी वहां से कूद जाती है। हिक्कप और उसका अजगर उसे बचा लेते हैं। सब नीचे उतर जाते हैं। अब सिर्फ हिक्कप और उसका अजगर ही बड़े अजगर को छेड़ते हैं और उसे बहुत ऊपर ले जाते हैं। इसके बाद वे दोनों नीचे आ जाते हैं। जब बड़ा अजगर नीचे आता है तो वो पहाड़ से टकराकर मर जाता है। हिक्कप और टूथलेस भी नीचे आग में फंस जाते हैं। सबको लगता है कि वे मर गए हैं, लेकिन वे दोनों बच जाते हैं। जब हिक्कप आंखें खोलता है तो वो अपने घर में होता है। टूथलेस भी अपने घर में होता है। जब वो उठता है तो उसका एक पैर गायब होता है। उसके बाद वो अपना गांव देखता है और सभी लोग और अजगर वहां एक साथ हंसते खेलते हुए खुशी से खेल रहे होते हैं। एस्ट्रिड लड़के को गले लगा लेती है। कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।